Assalamu alaikum students. This is Mohammad Usman. We are talking about the physical quantities and their measurements. फिजिकल क्वांटिटीज़ के अंदर से वॉल्यूम मेजरमेंट वाला टॉपिक लास्ट हमने स्टार्ट किया था. उसमें से अगर आपको किसी सॉलिड, इरेगुलर सॉलिड या फिर किसी लिक्विड का वॉल्यूम मेजर करना हो तो हमने समझा था कि आप मेजरिंग सिलेंडर को यूज़ कर सकते हो. अब इरेगुलर सॉलिड्स की जो मेजरमेंट है वो कुछ बुक्स के अंदर एक अलग से टॉपिक के तौर पे गिवन होती है जिसका नाम होता है डिस्प्लेसमेंट कैन मेथड. तो चलिए हम समझते हैं डिस्प्लेसमेंट कैन मेथड का जो अपरेटस है वो कैसा होता है और उसमें जो है वो आप किस तरीके से एक जो इरेगुलर सॉलिड है उसकी वॉल्यूम को मेजर कर सकते हो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सो डिस्प्लेसमेंट कैन मेथड इज अ टेक्निक यूज्ड टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ एन इरेगुलर शेप सॉलिड ऑब्जेक्ट्स that are not dissolvable in water. Let's say we can easily understand displacement can method using this simple diagram. Students, this one is the measuring cylinder, the simple measuring cylinder or the graduated cylinder, and this one with a small opening at one side, this is known as eureka can, which is specifically used for the displacement can method in physics or sometime in chemistry. So let's understand how it works. स्टूडेंट, सबसे पहले इस यूरिका कैन के अंदर हम वाटर को फिल करेंगे और वाटर को हम इस तरीके से फिल करेंगे कि क्योंकि एक साइड पे ये स्मॉल ओपनिंग है तो इसको इतना फिल करेंगे कि ये जो इसका अपर मिनिस्कस लेवल है ये इस एज के इक्वल आ जाए और ये पानी जो इसमें हम फिल कर रहे हैं वो आहिस्ता से इसके अंदर से बाहर गिरने लग जाए. मीन्स हमें इसके अंदर जितना मैक्सिमम पॉसिबल हो उतना पानी को फिल कर लेना है. याद रखिएगा जो अभी पानी इसमें से गिर रहा होगा उसको हमने अभी इस बीकर के अंदर फिल नहीं करना. हमें इसमें से जो पानी गिर रहा है उसको ज़ाया हो लेने देना है, यानी वो हम उसको किसी भी चीज़ से फिल करने की हमें ज़रूरत नहीं है. इसके बाद हम कुछ देर के लिए वेट करेंगे. जब इसमें से पानी जो गिर रहा होगा इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉप्स, जब वो रुक जाएगा देन हम एक सॉलिड लेंगे जो कि डिज़ोल्व नहीं हो पाएगा पानी के अंदर, कुछ ऐसा सॉलिड जिसका हमें वॉल्यूम मेजर करना है. वंस अगेन इसको हम एक धागे के साथ बांधेंगे और बहुत स्लो डाउन इसको करेंगे, आराम से इसको नीचे मूव करेंगे और जब ये इस मिनिस्कस लेवल के अंदर से नीचे डिप होना शुरू होगा ना तो इसके अंदर से पानी गिरना शुरू करेगा. स्टूडेंट्स, अब जो पानी गिर रहा है उसको हमने इस बीकर के अंदर फिल करना है, बट वी हैव टू मेक इट श्योर कि बीकर पहले अंदर से खाली हो. जितना पानी इसके अंदर से अब इस पत्थर को डिप करने की वजह से गिर रहा होगा उस सारे के सारे पानी को हम इस मेजरिंग या ग्रेजुएटेड सिलेंडर के अंदर इकट्ठा कर लेंगे. स्टूडेंट्स, जब आपने इस पत्थर को इस पानी के अंदर डिप किया तो पानी का सरफेस लेवल ऊपर आना चाहेगा. वाई? बिकॉज सिंपली जो ये पत्थर है इसका अपना कुछ वॉल्यूम है. जब ये इस वाटर के अंदर डिप होगा तो उस जगह पर जहां पर यह पत्थर है वहां से इसने इस लिक्विड को डिस्प्लेस किया. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट मेथड. जो डिस्प्लेस्ड वाटर है वो ऊपर आना चाहेगा, ये सरफेस इसकी जो है वो मूव करना चाहेगी अपवर्ड. बट देयर इज अ प्रॉब्लम कि ये पानी का लेवल और ऊपर आ नहीं सकता क्योंकि इसके एक साइड पे ओपनिंग है. तो सिंपली जितना इस पत्थर का वॉल्यूम है उसके बराबर पानी का जो जो क्वांटिटी होगी, जो उस वॉल्यूम के बराबर पानी का वॉल्यूम यहाँ से ऊपर को मूव करने की कोशिश करेगा. मीनवाइल वो ऊपर नहीं मूव करेगा तो वो इस साइड से, इस यूरिका कैन के जो साइड पे एक स्मॉल ओपनिंग है, इसमें से पानी वो जो ऊपर मूव करने लगा था वो गिरता हुआ सारे का सारा इसके अंदर जमा हो जाएगा. सो बेसिकली हुआ क्या, जितना इस पत्थर का वॉल्यूम था उसके बराबर पानी जो है मैग्नीट्यूड में वो इस बीकर के अंदर आ गया. मीन्स इस बीकर के अंदर जो कि मेजरिंग सिलेंडर है, जितना अब टोटल वॉल्यूम है लिक्विड का वो वॉल्यूम इस पत्थर के वॉल्यूम के बराबर है. अब हम सिंपली इस वाले मेजरिंग सिलेंडर के अंदर
यहाँ से चेक करेंगे कि जो पानी इस यूरेका कैन में से गिरा है वो कितने लेवल तक जो है वो राइज हुआ, यानी ये ग्रेजुएटेड यानी मेजरिंग सिलेंडर के अंदर आप लोग देख सकते हैं कि रीडिंग्स हैं। सो यू कैन चेक कि जो इस बीकर के अंदर या मेजरिंग सिलेंडर के अंदर पानी का जो मिनिस्कस लेवल है वो किस रीडिंग के साथ मैच कर रहा है। सो इस सिचुएशन के अंदर अगर हम इसको ऑब्जर्व करना चाहें, सो यू कैन सी ये ऑलमोस्ट 20 एंड 25 तक जो है वो लिक्विड इसमें फिल आउट हो रहा है। सो वी कैन से दैट कि जो ये लिक्विड था, जो ये सॉलिड था, इसका जो वॉल्यूम है वो बेसिकली 20 से 25, इफ यू जस्ट ऑब्जर्व इट इज ऑलमोस्ट 20, 21 and 22. So it is almost 22 मिलीलीटर। सो सिंपली जो पत्थर था इरेगुलर शेप सॉलिड था उसका अब वॉल्यूम कितना है 22 ml। So this is how you can use this displacement can method and measure the volume of this irregular shaped solid, और उसकी वॉल्यूम की वैल्यू हमने फाइंड की, वो कितनी है 22 ml। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये जो टॉपिक था इट वाज बेसिकली द एक्सटेंशन ऑफ द प्रीवियस टॉपिक जिसमें हमने वॉल्यूम को मेजर करने का तरीका सीखा था, लेकिन उसमें हमने सिर्फ मेजरिंग सिलेंडर को यूज़ किया था। थैंक यू।